दिल्ली एक ऐसा शहर जो न केवल भारत की राजधानी है बल्कि राजनीति, संस्कृति और आम आदमी के सपनों का भी केंद्र है। इस देश से बंद कर दीजिए अब। चुनाव का हमारी सरदर्दी नहीं है। हमारे मोदी जी आज भी थे, कल भी और आगे भी रहेंगे। अरे पत्रकार महोदय, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। यहाँ के इलेक्शन हर 5 साल में सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की जीत या हार का खेल नहीं होता, बल्कि ये जनता की उम्मीदों और उनकी प्राथमिकताओं का आईना होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली की राजनीति वाकई उन समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी है, या फिर यह सिर्फ बड़े बड़े वादों और फ्री चीजों के आसपास घूमती रह गई है। इस चुनाव में प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दा चर्चा में है। दिल्ली की हवा जो हर सर्दी जहरीली हो जाती है। हालांकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 371 रहा। इस हालात को देखते हुए रोहन, जो इस दिल्ली का एक छात्र है, कहता है स्कूल जाना कम कर दिया गया, लेकिन घर में भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। सोचने वाली बात यह है कि यह हर साल दोहराई जाने वाली समस्या क्या हमारे नेताओं के लिए किसी चेतावनी से कम है? इसके अलावा यमुना जैसी नदियों की हालत और पीने के पानी की किल्लत यह दिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे। संगम विहार जैसे इलाकों में आज भी लोग पानी के लिए सरकारी टैंकरों पर निर्भर हैं। भी पड़ी है लेकिन पानी नहीं है। ट्यूबवेल का पानी 2014 में कभी आया था, उसके बाद आज तक यहाँ पे पानी की नहीं है। सोचिए, जब राजधानी के लोग इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो बाकी देश की हालत कैसी होगी? महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी एक बड़ा मुद्दा है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या इन चीजों को चुनाव प्रचार में वह अहमियत मिल रही है जो मिलनी चाहिए? दिल्ली की राजनीति में फ्री चीजों का एक बड़ा रोल है। फ्री बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसे वादों ने लोगों को आकर्षित किया है। यह निसंदेह बहुतों के लिए मददगार है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं? जिससे अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के वोटर्स असली मुद्दों को पहचानेंगे? क्या वे शॉर्ट टर्म रिलीफ और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बीच फर्क कर पाएंगे? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। दिल्ली की राजनीति हमेशा से ही यूनिक रही है और इस बार भी पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज डिबेट के केंद्र में हैं। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, लेकिन सॉल्यूशन अब भी टेम्परेरी ही नजर आते हैं। और इवन जैसे मेजर्स इमीडिएट रिलीफ तो देते हैं, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की कमी है। 2023 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच गया, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। इस स्थिति ने स्कूलों को बंद करने और लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। यह समस्या हर साल वैसी ही रहती है, जिससे यह सवाल उठता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस उपाय कब अपनाए जाएंगे। वहीं यमुना नदी की गंदगी और पानी की कमी भी चिंता का एक बड़ा विषय बना हुआ है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना का 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो दिल्ली से होकर गुजरता है, पूरी तरह से डेड रिवर की स्थिति में। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना में गिरने वाले सीवेज का लगभग 80% हिस्सा अनट्रीटेड होता है, जिससे अमोनिया और अन्य हानिकारक चीजों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में साफ पीने की पानी की अवेलेबिलिटी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे ग्राउंड लेवल पर उतने इम्पैक्टफुल नहीं दिखते जितना पॉलिटिकल स्पीचेस में दावा किया जाता है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में देश के टॉप शहरों में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अहम मुद्दे चुनावों में उतनी प्राथमिकता पा रहे हैं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए? दिल्ली की राजनीति में फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाएं एक बड़ी भूमिका निभा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी योजनाओं से मिडिल और लोअर क्लास के वोटर्स को काफी आकर्षित किया है। इन कदमों से लोगों को तुरंत राहत तो मिली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं दिल्ली के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सही है? फ्री बस सेवा जैसी योजनाएं सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन दिल्ली का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी गंभीर स्थिति में है। बसों और मेट्रो में हर साल
भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की हालत इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। 2010 में डीटीसी के पास 6,342 बसें थी, लेकिन 2022 तक यह संख्या घटकर 3,910 रह गई। अनुमान है कि 2025 तक 83% बसें पुरानी हो जाने की वजह से हटा दी जाएंगी। इसका मतलब है कि डीटीसी के पास 2025 तक केवल 2,314 बसें ही बचेंगी, जबकि दिल्ली को कम से कम 11,000 बसों की जरूरत है। इसके अलावा डीटीसी की मेंटेनेंस लागत 2019-20 में 817 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिससे ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी सुधारना और भी मुश्किल हो चुका है। फ्री बिजली जैसी योजनाओं का असर राज्य के बजट पर भी पड़ता है। इसके अलावा फ्री बिजली के चलते लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है। यह समस्या सिर्फ मौजूदा समय तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी खतरनाक है। ऑपोजिशन का आरोप है कि फ्रीबीज जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का एक तरीका है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बन चुकी है। इसकी वजह से पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे गंभीर मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जिससे अब सवाल यह है कि आने वाले दिल्ली इलेक्शन का आउटकम किन यह मुद्दों पर टिका होगा। दिल्ली इलेक्शन का नतीजा कई पहलुओं पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप और उनकी गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन और हेल्थ केयर में किए गए रिफॉर्म ने एक मजबूत इंप्रेशन छोड़ा है। उनके इनिशिएटिव जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार वोटर्स के बीच खासा समर्थन हासिल किया। हालांकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज अभी भी कुछ वोटर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस रिफॉर्म के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी ने गवर्नेंस और नेशनलिज्म को सेंटर स्टेज पर रखा है, जो उनके नेशनल लेवल पॉपुलैरिटी को दिल्ली के लोकल इश्यूज से जोड़ने की कोशिश करता है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित किया, जो उन वोटर्स को अपील करते हैं जो स्टेबिलिटी और नेशनल यूनिटी को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि कुछ वोटर्स का मानना है कि इस अप्रोच से दिल्ली के लोकल चैलेंजेस का समाधान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी अपनी लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी भी कमजोर नजर आती है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी वादों के जरिए बदलाव का भरोसा दिलाया है, लेकिन उनकी कमजोर स्थिति से साफ लगता है कि उनका इम्पैक्ट चुनाव में सीमित रहेगा। तो गाइस, यह चुनाव तय करेगा कि दिल्ली के लोग फ्री सुविधाओं को चुनते हैं या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को। सोच समझकर अपना वोट दे, क्योंकि यह न केवल आपके शहर का बल्कि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगा। हमें अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।